क्या आप लोगों को मालूम है प्रभु रामचंद्र जी का टीचर कौन था? अगर आप लोगों को मालूम नहीं है तो मैं वहाँ पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी का टीचर का एक आश्रम था और अभी भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहिए मेरे वीडियो में। तो वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी को स्वागत करते हैं फिर से और एक ट्रैवल ब्लॉग में। मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ प्रभु रामचंद्र जी का टीचर का आश्रम। मैं जो आपको एक क्वेश्चन किया था उसका आंसर है ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ जो थे प्रभु रामचंद्र जी का पहला टीचर थे। ये जो आप दीवार देख रहे हैं ये असम में लिखा है वशिष्ठ आश्रम, यानी वशिष्ठ आश्रम देवालय। अगर आप असम घूमने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। ये भी बहुत पुराना जगह है, मान लीजिए त्रेता युग का ही है। अभी मैं धीरे धीरे भीतर में जाऊंगा और दिखाऊंगा आश्रम कैसा है। तो यहाँ पे मैं बहुत सा आपको अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा। जितना भी स्टूडेंट है थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आश्रम तो है लेकिन ऋषि वशिष्ठ के बारे में बहुत कमती आप लोग जानते होंगे। ये है आपका टेंपल का मेन गेट। तो यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे और ऋषि वशिष्ठ के बारे में कुछ बताएंगे आप लोगों को। देखिए कितना सुंदर ये एक एटमॉस्फेयर है। तो गुवाहाटी अगर आप लोग घूमेंगे तो यहाँ आप लोग जरूर आइएगा। मैं धीरे धीरे आपको अंदर लेके जा रहा हूँ। देखिए ऋषि वशिष्ठ ब्रह्मा जी का मानस पुत्र था। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि आप भूलोक यानी कि पृथ्वी में आइए और ये वेद का प्रचार कीजिए, विधि का प्रचार कीजिए, वेद का प्रचार कीजिए। वशिष्ठ मुनि ने बोला कि मैं इनका इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ जाने में, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको समझाया कि त्रेता युग में श्री विष्णु अवतार लेंगे राम के रूप में, तो आपको एक सौभाग्य मिलेगा कि उनका गुरु बनने का। क्लियर? तो वशिष्ठ मुनि भूलोक में आए। एज पर हिंदू मैथोलॉजी 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें से ऋग्वेद का जो 7वीं मंडला है, मंडला का मतलब है मंत्र, बहुत सारा मंडला ऋषि वशिष्ठ ने भी लिखा था। 7 ऋषियों में एक था ऋषि वशिष्ठ। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार 7 ऋषि वेद का स्रष्टा यानी कि ब्रह्मा जी ने बताया था, उन्होंने उसको नोट किया था। वेद का जो नोटेड पॉइंट है, मैं इजी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। जो मंत्र होते हैं वेद में, जो मंत्र होते हैं, ये 7 ऋषियों ने किया था। उसमें से ऋषि वशिष्ठ का भी योगदान बहुत था। इस पहाड़ी को बोलते हैं संध्याचल। संध्याचल पहाड़ी है ये। देखिए इसका साउंड सुनिए, इतना नेचर, इतना ब्यूटी। देखिए तो कहानी में धीरे धीरे बताऊंगा आगे वशिष्ठ ऋषि के ऊपर। कालिका पुराणों में मेंशन है। कालिका पुराण हमारे 18 पुराणों में से एक है। कालिका पुराणों में मेंशन है राजा निमि ने वशिष्ठ ऋषि को अभिशाप दिया था। अभिशाप में क्या हुआ, ऋषि वशिष्ठ का जो ये देह है
विलीन हो गया। तो फिर अपना शरीर पाने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को पूछा जाए अभी मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा जी ने बोला जब आप विष्णु जी का स्तुति कीजिए। ठीक है, उसने स्तुति किया। विष्णु जी बोला जी आप ऐसा एक जगह में जाइए जहाँ पे आप त्रिधारा यानी कि संध्या, ललिता, कांता, ये 3 धारा जो है आप यहाँ पे मैं पहले भी दिखाया हूँ, उसका पहाड़ी से निकल आया। जहाँ में वो संगम हुआ उस पॉइंट को बोलता है गंगा। वहाँ पे स्नान किया तो फिर वो साप मुक्त हो गए। ये भी एक कथा है। दूसरा कथा मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ आपको। अभी दूसरा कथा ये है कि त्रेता युग का लास्ट में वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी को बोला जे मुझे मोक्ष प्राप्त करना है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि आप सारा दुनिया घूमिए, जहाँ पे आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे एक आश्रम बनाइए और वहाँ पे आप समाधि लीजिए। ऋषि वशिष्ठ ने सारा दुनिया घूमा तो ये नॉर्थ ईस्ट का ये जगह, असम का ये जगह उनको अच्छा लगा और वहाँ पे एक आश्रम बनाया। तो पहले देखा कि यहाँ का पानी का व्यवस्था नहीं था, ये लेकिन और एक कथा है। तो उन्होंने 3 धारा यहाँ वहाँ पहाड़ी से लाया, यहाँ पे पानी का व्यवस्था किया और यहाँ पे उन्होंने अपना जितना भी जप तप जो अपना यज्ञ करना है वो करना चालू किया। और लास्ट में यहीं पे उनका ये मंदिर में मैं दिखाऊंगा, वहाँ पे अपना समाधि लिया था। यानी कि अंतिम पड़ाव में ऋषि वशिष्ठ यहीं पे थे। 2-3 बात इम्पोर्टेंट। ऋषि वशिष्ठ का वाइफ का नाम था, यानी कि उनका पत्नी का नाम था अरुंधति। उनके 2 गाय भी थे, एक था कामधेनु, एक है नंदिनी। गौ माता का जो कॉन्सेप्ट है ये 2 गाय से ही आया, कामधेनु और नंदिनी। ये ऐसा एक गाय था, 2 गाय था जो आप कुछ भी मांगोगे तो तुरंत वो आपको दे देगा। आपको खाना चाहिए तो खाना का व्यवस्था कर देंगे। एक आदमी का नहीं, लाखों आदमी का खाना व्यवस्था कर सकते थे। ऋषि विश्वामित्र पहले राजा थे। एक बार उन्होंने क्या किया, एक आश्रम में ऋषि वशिष्ठ को वहाँ पे गए और बोला कि मुझे खाने का व्यवस्था चाहिए तो मुझे खाना खिलाइए, मेरा जितना भी सैनिक है खाना खिलाइए। तो ये कामधेनु ये खाना का व्यवस्था किया था, ये भी लिखा है। ऐसे बहुत सारे लोग कथाएं हैं हम लोग का पुराणों में मेंशन है। ऋषि वशिष्ठ आदिकाल यानी कि वैदिक युग का ऋषि था। ये आश्रम उन्हीं ने बनाया था। तो ये कई सौ साल जो एक कॉन्सेप्ट होता है जो यहाँ पे बोलते हैं कई सौ साल पुराना आश्रम है, ये झूठ है। ये हज़ारों साल पुराना आश्रम है। पहले आश्रम था, बाद में एक मंदिर बना। फिर अहोम किंगडम का राजा राजेश्वर सिंह 1764 1764 में यहाँ पे एक मंदिर बनवाया था, परमानेंट मंदिर। वो ब्रिक का था यानी ईंट का था। पहला मंदिर यहीं पे था, मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, ये अहोम राजा राजेश्वर सिंह ने बनवाया था 1764 को। पहले एक पत्थर का एक मंदिर था, उसके ऊपर ये ब्रिक का मंदिर नया से बनवाया। ये जो मैं 3 धाराएं मैं आपको बोला था, 3 धारा, ये है संध्या, ललिता, कांता। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे संगम स्थली है जहाँ पे ऋषि वशिष्ठ साप मुक्त हुए थे। तो ऋषि वशिष्ठ सूर्य वंशी राजाओं का पहला पुरोहित था। राजा रघु, राजा दशरथ, प्रभु रामचंद्र जी, सबके वो कुल पुरोहित थे। तो ऐसा वैसा वो नहीं थे। तो नोट करने वाली बात क्या मैं बोला था, प्रभु रामचंद्र जी का पहला गुरु कौन था? ऋषि वशिष्ठ। ये आप नोट करके रखिए। 2-3 बार नोट करने वाली बात। अब असम में आएंगे, गुवाहाटी में आएंगे, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ उनके लिए बनाया हूँ जो असम घूमना चाहते हैं, गुवाहाटी देखना चाहते हैं। अभी गुवाहाटी में आप कैसे आएंगे? पहला है आप ट्रेन से आएंगे, दूसरा बस से आ सकते हैं आप, ट्रेन, बस और एयरपोर्ट यानी फ्लाइट से भी आ सकते हैं। तो गुवाहाटी स्टेशन से ये आपका 15 किलोमीटर दूर में है। तो माँ कामाख्या का दर्शन करते करते आप यहाँ पे भी आ सकते हैं, देख सकते हैं कि ऋषि वशिष्ठ, क्योंकि वो भी आपका त्रेता युग का ही था मंदिर जो मैं पहले वीडियो में बताया था। ये भी त्रेता युग का ही है, ऐसा नहीं है कि ये 100 साल 200 साल, क्योंकि ऋषि वशिष्ठ सतयुग से शुरू करके, क्योंकि
उन्होंने वेदों का काफ़ी बहुत सारा पॉइंट, बहुत सारा वो मंत्र वो लिखे थे। वहाँ पे अब लिखा भी है, सातवीं मंडला उन्होंने लिखा था, बहुत सारा टेक्स्ट उन्होंने लिखा था। तो इस सतयुग से लेकर त्रेता युग तक ज़िंदगी का लास्ट पड़ाव इसी आश्रम में उन्होंने गुजारा था। तो ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा और ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा आपको, तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो आप और एक वीडियो बनाइए ऋषि वशिष्ठ के ऊपर, आश्रम के ऊपर, और यूट्यूब में डाल दीजिए। तो चलते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक बाय।